है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, ठीक है ना। और काफिरों के लिए वहाँ जो है जो बुत परस्त पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, मूर्ति पूजा करने वाले, उनके यहाँ बुत परस्ती हराम है, ठीक है, उनके हराम वो अलग बात है। लेकिन जो बुत परस्त हैं उनके लिए वो कहते हैं उनका कत्ल भी होना। भाग्य ये है कि हम जिनको अपना भाई मानते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं, वो सिर्फ हमें चारा मान करके काटते रहते हैं और हम उनको भाई मान करके छूट दिए हुए हैं। 4 बीवी 40 बच्चा पैदा करते करते जो यहाँ 1% थे, आज वो जो है तो 20% हो गए। जिस दिन देश बटा उसी दिन भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए था, किसी कारण से नहीं हुआ। तो अब वक्त है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए। इसलिए बन जाए कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया तो हिंदू 10 साल के बाद खत्म हो जाएगा। 1990 में मस्जिदों से माइक लगा के जोर से चिल्लाया गया कि यहाँ जितने भी गैर मुस्लिम हैं, जितने भी हिंदू हैं, वो कश्मीर छोड़ के चले जाएं। अगर रहना चाहते हैं तो मुसलमान बन जाए, नहीं इस्लाम कबूल कर लें, नहीं तीसरा ऑप्शन दिया गया कि मरने को तैयार हो जाएं। और ये भी बोले कि बहन बेटियों को छोड़ जाए। ये घटना आजाद भारत के बाद जो है इसी भारत की धरती पर घटी है, जहां लाखों बहन बेटियों का जो है तो स्तन काट लिया गया, उनके साथ जो है तो अमानवीय व्यवहार किया गया। न जाने क्या क्या उनके साथ बातें बीती जो हम न कह सकते हैं, न कोई सुन सकता है। कल्पना करने मात्र से हृदय फटने लगता है। हिंदू राष्ट्र जब देश का पार्टीशन हुआ वो हिंदू मुसलमान के नाम पर हुआ। मैं आपको बताना चाहूंगा 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन डे आप याद करिए। भारत के सारे मुसलमानों ने कहा कि 2 सिद्धांत को मानने वाले लोग एक जगह नहीं रह सकते हैं। हिंदुओं ने कहा कि नहीं, हम सब भाई भाई हैं, देश का टुकड़ा मत करो। पहले भी कई बार जो है देश का बंटवारा हो चुका था। तो डायरेक्ट एक्शन डे में निहत्थे और निर्दोष हिंदुओं की हत्या मुसलमानों ने केवल इसलिए किया क्योंकि उनको अलग देश चाहिए था। और ऐसा नहीं कि 100 200 1000 2000 लाख 2 लाख, कई लाख हिंदुओं की हत्या। आज भी उसको कलकत्ता किलिंग के नाम से आप सर्च करके देख सकते हैं। मुसलमानों को पाकिस्तान बांग्लादेश मिला, लेकिन पार्टीशन के बाद में भी लगातार जो है जो ट्रेन आती थी उसमें हिंदुओं की लाश पट के आती थी और लिखा रहता था कि पाकिस्तान का भारत के लिए तोहफा। और भारत में एक भी मुसलमान को खरोच नहीं आई। हम हिंसा के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन जो इस्लामिक जो है तो कट्टरता और गैर मुसलमानों के प्रति जो एक अमानवीय बर्ताव होता है उसके खिलाफ हूँ। हमारे धर्म में देखिए, हमारे धर्म में नहीं है आप किसी को मानो न मानो आपकी इच्छा है। हमारे यहाँ मनुर्भाव, माने मनुष्य बनो, आपके अंदर मानवता होनी चाहिए। जो व्यवहार आपको पसंद नहीं है दूसरे के साथ मत करो। हमारा ये धर्म है। हमारे लिए नहीं कि आप राम को नहीं मानते हो तो हम आपको हत्या कर दें। आपकी इच्छा मानो न इच्छा न मानो। लेकिन उनके यहाँ यह है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है, ठीक है ना। और काफिरों के लिए वहाँ जो है जो बुत परस्त पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, मूर्ति पूजा करने वाले, उनके यहाँ बुत परस्ती हराम है, ठीक है, उनके हराम वो अलग बात है। लेकिन जो बुत परस्त हैं उनके लिए वो कहते हैं उनका कत्ल भी होना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था जो हिंदू नहीं ले गया था, एक मुसलमानों के अगुआ लेके गए थे। और वो बाकायदे जो है प्रूफ सहित कहे कि कुरान में 27 ऐसी आयतें हैं जिसके कारण वो 27 आयतों को पढ़ के, अब चूंकि कुरान की आयतें हैं तो पूरी दुनिया में मुस्लिम लड़के आतंकवादी बन रहे हैं। यही कारण है दुनिया में जितने आतंकवादी संगठन है सारे मुसलमानों के हैं और सारे आतंकवादी मुसलमान ही हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उनकी बात सुनी गई कि नहीं सुनी गई, वहां तक मामला पहुंचा था। दुर्भाग्य ये है कि हम जिनको अपना भाई मानते हैं, हम भाईचारे की बात करते हैं, वो सिर्फ हमें चारा मान करके काटते रहते हैं और हम उनको भाई मान करके छूट दिए हुए हैं। 4 बीवी 40 बच्चा पैदा करते करते जो यहाँ 1% थे, आज वो जो है तो 20% हो गए हैं। और पाकिस्तान बांग्लादेश में जो हमारे जो है तो वहाँ 45% थे, वो आज जो है 1% से भी कम हो गए हैं। फिर कोई बात नहीं, हम तो ये है कि हम मानवतावादी हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है कि जब भारत में रह के, भारत का खा करके और भारत में इतना सम्मान के पाने के बावजूद जब वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं तब हम लोग की छाती फट जाती है। जब वो हिंदू बहन बेटियों को लव जिहाद में फंसा करके उनको कहीं जो है तो 36 टुकड़े, कहीं इलेक्ट्रॉनिक कटर से 100 टुकड़ा, कहीं जिंदा जला देना, कहीं छत से फेंक देना, इस तरह की रोज घटनाएं जब सामने आती हैं तब हृदय फट जाता है कि जिसको हम भाई मान रहे हैं, हम जिसके लिए इतने ही उदार परिचय दे रहे हैं, वो बहन बेटियों के प्रति भी इतना जो है तो क्रूर निकला। उसका क्या यही मजहब है कि बहन बेटियों को भी नहीं बख्श रहा है? तो इसलिए जो आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही हैं उसको देखते हुए, हालांकि जिस दिन देश बटा उसी दिन भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाना चाहिए था,
किसी कारण से नहीं हुआ, तो अब वक्त है कि भारत हिंदू राष्ट्र बन जाए। इसलिए बन जाए कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया तो हिंदू 10 साल के बाद खत्म हो जाएगा। अब लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे होगा, तो 1990 में मस्जिदों से माइक लगा के जोर से चिल्लाया गया कि यहाँ जितने भी गैर मुस्लिम हैं, जितने भी हिंदू हैं, वो कश्मीर छोड़ के चले जाएं। अगर रहना चाहते हैं तो मुसलमान बन जाए, नहीं इस्लाम कबूल कर लें, नहीं तीसरा ऑप्शन दिया गया कि मरने को तैयार हो जाएं। और ये भी बोले कि बहन बेटियों को छोड़ जाएं, मुसलमान उससे बलात्कार करेंगे। और वो हुआ। आज वो घटना जो है कोई ऐसा नहीं कि काल्पनिक है, ये उपन्यास है, मनगढ़ंत है। ये घटना आजाद भारत के बाद जो है इसी भारत की धरती पर घटी है, जहां लाखों बहन बेटियों का जो है तो स्तन काट लिया गया, उनके साथ जो है तो अमानवीय व्यवहार किया गया, न जाने क्या क्या उनके साथ बातें बीती जो हम न कह सकते हैं, न कोई सुन सकता है। कल्पना करने मात्र से हृदय फटने लगता है। इस विचारधारा जो इस तरह की विचारधारा है, तो मुझे लगता है कि जब देश का पार्टीशन हो गया तो पाकिस्तान में यहाँ के जितने मुसलमान हैं उनका लड़ने का अधिकार पाकिस्तान में है, क्योंकि चंद मुसलमानों को नहीं, भारत के सारे मुसलमानों को पाकिस्तान बांग्लादेश दिया गया। और पाकिस्तान बांग्लादेश, चंद मुसलमान गए थे पाकिस्तान, आपका कहना है? जैसे मेरा कहना है कि पाकिस्तान में जो बहुत अभी जो बच गए यहाँ, जो यहाँ मुसलमान हैं, जब पाकिस्तान बांग्लादेश में हिंदुओं को वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया तो हिंदुस्तान में मुसलमानों को भी वोट देने का अधिकार खत्म होना चाहिए। अभी वहाँ जो 272 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, जो यहाँ जिंदा व पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, वहाँ पाकिस्तान में जो है जितने हैं वो जिंदा भागने के लिए सोच रहे हैं कि वहाँ से जिंदा किसी तरह से भाग जाएं। मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि जहाँ अल्पसंख्यकों के साथ इतना ज़्यादा जो है अत्याचार हो रहा है, पता नहीं दुनिया जो है और जो है क्या कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र क्या कर रहा है और लोग क्या कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहे हैं। मेरा मानना ये है कि दुनिया में 204 देश है, 157 देश ईसाइयों ने बना लिया और 57-58 मुसलमानों ने इस्लामिक कंट्री बना लिया। भारत के जो है कई टुकड़े हुए, 15 टुकड़े भारत के। मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान बांग्लादेश ही नहीं, इराक, ईरान, इंडोनेशिया, सीरिया इत्यादि सब अखंड भारत के पहले हिस्सा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि कम से कम अब भारत जो बच गया है, बढ़ते कटते, तो जो बढ़ते भारत बचा है, इसको बचाने के लिए हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए। और जो कटते इतने दिनों से 2000 सालों से हिंदू कट ही तो रहा है, क्योंकि हिंदुओं को पॉलिसी इनकी रही बांटो और हिंदू काटो। भैया मुगल भी यही किए, अंग्रेजों की भी यही पॉलिसी, यही डिवाइड एंड रूल, फूट डाल के राज करना। और आज भी जो है 2014 के पहले भी जो गवर्नमेंट थी उसकी भी कुछ तरह से माने जो उसकी पॉलिसी थी वो भी कुछ इसी तरह से थी कि नफरत की राजनीति करके जातिवाद में लोगों को लड़ाना, अपना जो है तुच्छ राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना। अब थोड़ा सा हिंदू अपने आप को जो है थोड़ा बोलने लगा है, हालांकि अभी भी हिंदुओं का उत्पीड़न कम नहीं हुआ है, हिंदू बहन बेटियों की हत्या आज भी जो है लगातार हो रही है।